मैंने एक टैक्सी किराए पर ली थी। मेरे हाथ पसीने से भरे हुए थे। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। जो मैं करने जा रही थी उसके बारे में सोच सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक एक बढ़ते पल के साथ मेरे अंदर की अस्थिरता अपने चरम पर थी। टैक्सी ने मुझे उस इलाके में छोड़ दिया था जिस इलाके में मैं उससे फिर से मिलने वाली थी। मैंने टैक्सी के किराए भर दिए और वह धीरे धीरे उस जगह से बिल्कुल गायब हो गया। अब पूरा इलाका सुनसान था और मैं गेट की ओर कदम बढ़ा रही थी कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मेरा मंगेतर का फ़ोन था। हेलो, मैंने कहा। क्या तुम पहुंच गई? उसने पूछा। मुझे सुनाई दिया। पीछे से दरवाज़ा बंद हुआ। हाँ, मैं इलाके में प्रवेश करने वाली हूँ, मैंने जवाब दिया। जब मैं आसपास के इलाके पर अपनी नज़र दौड़ा रही थी। अच्छी बात है। हमारा प्लान याद रखना। तुम्हें क्या करना है याद है ना? हाँ याद है, मैंने कहा। बेबी, काम हो जाना चाहिए, याद रखना, वरना अंजाम जानती हो। अपनी आंखें घुमाई। मैं करूंगी, ठीक है, बाय। मैंने फोन रख दिया। मैं उस इलाके में ट्रैकिंग करने लगी। पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ उसका घर। मैं अपना रास्ता बनाने लगी थी। आसपास बिल्कुल सुनसान था। अगर मैं पकड़ी जाऊं तो मेरे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा डर इससे पहले मुझे कभी नहीं लगा था। मैं मुसीबत में कदम रखने जा रही थी, पर मुझे यह करना ही पड़ेगा। जब मैं बिल्डिंग के सामने पहुंची, वहां ढेर सारे गार्ड पहरा दे रहे थे। उन्हें देखते ही मैं निगलने लगी। मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लगा। मैंने देखा वह लोग मुझे आंखें छोटी करके देख रहे थे। जब मैं चल के उनमें से एक के पास पहुंची, एक आदमी जो काले कपड़ों में था, हाथों में बंदूक थी, मेरे पास आ गया। क्या तुम्हारे पास अंदर जाने की अनुमति है? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर वैभव मेरा पुराना दोस्त है। मैं मुस्कुराई, उम्मीद करने लगी कम से कम वह मुझसे मिलेगा। क्या सच में? वह वापस से मुझ पर बरसा। हाँ, उससे कहो कि अनुष्का मिलने आई है, बहुत जरूरी है और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। आखिरकार गार्ड ने फोन में वैभव से बात किया और फिर मुझे अंदर ले जाने लगा। इलाके के अंदर प्रवेश करके आसपास कई सारे घर बने हुए थे और बीच में उसकी बड़ी सी हवेली थी। नीचे एक कैफे बना हुआ था और प्रैक्टिस एरिया बना हुआ था जहां लोग ट्रेनिंग लेते थे। सामने एक क्लिनिक थी जहां जख्मियों का इलाज किया जाता था। यह पूरा इलाका अपने आप में एक शहर जैसा लग रहा था, जबकि यहाँ सिर्फ उसके गिरोह वाले ही रहते थे। वह गार्ड उन सबको पार करता हुआ मुझे उस घर की ओर ले जाने लगा, उस सफेद घर की तरफ जहां 3 बैल्कनी बाहर से नजर आ रही थी। घर के पीछे कुछ ज्यादा ही खर्च किया था। बड़ा सा गार्डन था। बाईं तरफ 3 बड़ी बड़ी महंगी कार पार्क की हुई थी। पत्थर के बड़े बड़े खंभे बने हुए थे जो कि उसकी ताकत के प्रतीक थे। पथरीले रास्ते को पार करते हुए सामने कांच की एक बहुत बड़ी दीवार थी। जब गार्ड ने उसे खोला, मेरा मुंह फिर से खुला का खुला रह गया जब मैंने देखा अंदर कितना भव्य था। दीवारों पर फैमिली की तस्वीर टंगी हुई थी। हॉलवे से होते हुए वह मुझे एक काले दरवाजे के पास लेकर आया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर जा सकती हूँ और मैं घबराहट के साथ मुस्कुराई। इससे पहले कि देखती वह वहाँ से निकलकर वापस जा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए मैं दरवाजा खटखटाई और इंतजार करने लगी। अंदर आ जाओ, आवाज आई और उसकी गहरी आवाज का आभास हुआ। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। जब मैं उसे देखी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह बिल्कुल मर्दाना लग रहा था। उसकी मसल्स देखकर मेरे दिल 2 बार धड़का। उसके काले बाल थोड़े बिखरे हुए थे। माथे के दाहिनी ओर एक निशान बना हुआ था। नाक लंबा और सामने की ओर थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे कि कोई शैतान हो। काफी शार्प फीचर था, बेदाग त्वचा और रसीले होठ। वैभव ने मेरी ओर नजर उठाई। जब उसने मुझे देखा, अपने पेन को कागज के ऊपर रख दिया। उसकी अंबर आंखें गहरी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके ऑफिस के अंदर कौन आया है, और मैं उसकी आंखों के तीव्रता में खो सी गई। हे वैभव, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, और हल्का सा मुस्कुराई जब मुझे पुरानी यादें आने लगी। बचपन में हम साथ में स्कूल में थे, इससे पहले कि मैं दूसरे शहर में चली गई थी। स्कूल में कई बार हम एक साथ ग्रुप में एक्टिविटी कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि हम बहुत करीबी दोस्त थे, पर वह मुझे पसंद था और शायद वह भी मुझे पसंद करता होगा। यही मैं उम्मीद करती हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई अनुष्का, उसने कहा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, मैंने कहा, और उसने सवाल पूछने की दृष्टि से अपनी एक भौं ऊंची की। मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल होना चाहती हूँ। मैं बात को ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आई। ऐसे ही किसी को मैं अपने गिरोह में शामिल नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया। देखो वैभव, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ और तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारी स्कूल की दोस्त थी और हम 10 साल साथ पढ़े हैं
और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों, तुम्हारे पापा के गिरोह का क्या? उसने जवाब दिया, मेरे पापा एक शहर में नहीं टिकते, पहले भी इस शहर से दूसरे शहर चले गए थे और फिर एक के बाद एक वह शहर बदलते रहे। मैंने जवाब दिया। वैभव उठ खड़ा हुआ और वह मेरी ओर आने लगा और उसकी नजदीकी मुझ पर प्रभाव डालने लगी। इस वजह से मैं पीछे हटने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी थी। उसकी ऑरा और ठंडी दृष्टि मेरी जान ले रही थी। आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मुझे हर हाल में यहाँ काम लेना होगा, वरना मैं उस मकसद को पूरा नहीं कर पाऊंगी जिसके लिए मेरे मंगेतर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। दरवाजे पर मेरी पीठ टिक गई और फिर अचानक उसने अपने ताकतवर हाथों से मेरे गर्दन को पकड़ लिया और मुझे लगभग हवा में उठा दिया। ऐसा लगा कि वह मुझे खा जाएगा, जिससे मैं अंदर तक कांप गई। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने मुझे नीचे उतारा। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मार डालूंगा और इसी जमीन में गाड़ दूंगा। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे एहसास हो गया कि मैं किस खतरे में हूँ। मैं एक खतरनाक डॉन के इलाके में हूँ और मेरी जिंदगी फिलहाल उसकी रहम की मोहताज बन चुकी थी। अचानक से घबराहट के मारे मैं उसके बाहों से लिपट गई। प्लीज शांत हो जाओ वैभव। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मुझे एहसास हुआ कि उसका जिस्म तनाव में है, उसका शरीर बिल्कुल टाइट। मैं अपने हाथों से उसके पीठ को सहलाने लगी और फिर मेरे हाथ अपने आप उसके बालों को ढूंढ लिए थे और बालों में उंगली चलाने लगी। फिर मुझे एहसास हुआ उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ा, वह रिलैक्स हो गया। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। और फिर जब वह मुझे देखा, वह मेरे आंसुओं को देखने लगा। उसकी आंखें नरम हो गई। विश्वास के साथ मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ। मैं अपना सिर हिलाई और वह मुझे लेकर अपने साथ चलने लगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। हैरत मुझे तब ही हुई जब वह मुझे बंगले के बाहर नहीं ले जाकर बंगले के अंदर ही एक कमरा दिखाया। कहा, तुम यहाँ रह सकती हो। मैं अंदर आकर देखी तो कमरा बेहद खूबसूरत था। वह भी मेरे पीछे पीछे आया। तुम्हें यहाँ पर काम मिल जाएगा, पर फिलहाल तुम्हें कुछ दिनों तक यहाँ पर रुककर हमारा विश्वास जीतना होगा। उसके बाद ही तुम गिरोह में शामिल हो सकती हो। मैंने हल्के से अपना सर हिलाया और वह कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते हुए गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैं चैन की सांस लेने लगी। अपने मकसद को पाने के लिए मुझे उसे रिझाना होगा। बस एक मीठी छुरी बनकर मुझे उसके सीने में चुभ जाना था। एक नशा बनकर उसकी रग रग में शामिल हो जाना था। मुझे इस कदर दीवाना बनाना था कि वह अपने होशो हवास खो बैठे। यह सब सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं यहाँ खाली हाथ आई थी। वहाँ से निकलकर मुझे सोफी मिली, उसकी बहन जो कि मेरी अच्छी सहेली हुआ करती थी। मैंने कहा, मुझे शहर जाकर कुछ कपड़े खरीदने होंगे, अब जब मैं यहाँ पर ही रुकने वाली हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफी पूछी। मैंने कहा, मैं भी इस गिरोह में शामिल होने आई हूँ। मुझे वैभव ने कमरा दिया है, पर मुझे शहर जाना होगा अपना सामान खरीदने के लिए। कहकर मैं थोड़ा सोच में डूब गई। सोफी पूछी, क्या बात है? यहाँ से तो शहर बहुत दूर होगा, मेरे पास अपनी कार नहीं है। सोफी मुस्कुराई। कहा, हमारे पास ढेर सारी कार है और मुझे भी बाजार जाना है, तो मेरे साथ चलो। अभी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कहकर मेरे बाहों से लिपट गई और मुस्कुराने लगी। इतने दिनों बाद उससे मिलकर मुझे भी बेहद खुशी हो रही थी, पर कहीं न कहीं मेरे दिल में एक दर्द था। जो कुछ भी मैं उसके भाई के साथ करने जा रही थी। हम दोनों शहर से बाजार में आ गए थे और मॉल में ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी। सोफी की मदद से मैंने काफ़ी महंगे मॉडर्न और सेक्सी कपड़े खरीद लिए। उसने बताया कि वैभव अभी सिंगल है और मेरे पास मौका था उसके अकेलेपन के साथी बनने का। जब हम बाजार से वापस आए, इलाके में कुछ तैयारी चल रही थी। मुझे समझ नहीं आया। सोफी, क्या चल रहा है? मैंने पूछा। यहाँ पार्टी की तैयारी चल रही है, एक बड़ी जीत की खुशी में यह पार्टी है। तुम्हारे पास अच्छा मौका है लोगों से मिलने का, वह कही। मैं और सोफी दोनों मिलकर साथ ही कमरे में तैयार हो रहे थे। उसने मुझे अपने कुछ सहेलियों से भी मिलवाया। समारोह शुरू हो चुका था। इस गिरोह के लोग पार्टी में शामिल हुए। वहाँ मौजूद कुछ लड़कों की नज़र मुझ पर थी। मैं चुपचाप जाकर बेंच पर बैठी हुई थी। मैंने जो ड्रेस पहनी थी, मुझे ठंड लग रही थी। मैं नज़र दौड़ाई तो वैभव कुछ लड़कियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था और साफ पता लग रहा था वह लड़कियां वैभव को रिझाने की कोशिश कर रही है। मैं गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। अब ठंड मुझे महसूस होने लगी। मैं हल्की हल्की कांप रही थी। इसे ले लो, एक भारी आवाज आई और मैं अपनी आंख खोली। सामने वैभव खड़ा था। वो अपना जैकेट मुझे दे रहा था। ओह थैंक यू, कहकर मैंने उसके जैकेट को ले लिया और पहन ली। उसके जैकेट से उसकी खुशबू आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गया।
कहा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस अकेला महसूस कर रही हूँ, मैं उसकी आंखों में देख कर कही और अपने हाथ हल्के हल्के बढ़ाकर उसके हाथों पर रख दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है कहकर मैं उसके करीब आ गई और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। एक हाथ उसके सीने में रखकर उसे हक कर कर बैठी और गहरी सांस लेने लगी। तुम अब मेरे गिरोह में शामिल होने वाली हो, किस बात का डर है? मैं हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए। अनुष्का, सब ठीक तो है ना? उसने इतना कहा था, मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और एक एक करके मेरे आंसू पोंछने लगा। एक बूंद टपकती हुई मेरे होठों के पास आई और वह अपना अंगूठा मेरे होठों में चलाने लगा। उसकी आंखों में देखी तो उसकी नज़र मेरी होठों पर थी। मैं खुद को संभालने लगी। थैंक यू वैभव, मैं ठीक हूँ। मैं बस चाहती हूँ कुछ दिनों तक तुम मेरे करीब रहो, मुझे ऐसे ही थामे रखना। मैं बस तुम्हारे शरीर की गर्मी महसूस करना चाहती हूँ, मैं बस सुरक्षित रहना चाहती हूँ। अब मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। शायद यह सोच रहा था कि मैं किसी से डर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं किससे डर रही हूँ, शायद मौत से। अचानक से मैं उसकी बाहों से लिपट गई। प्लीज़ मुझे थाम लो वैभव, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगी अगर तुमने मुझे ऐसे ही सुरक्षित महसूस कराया तो। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा तुम बिल्कुल सेफ हो। तब तक एक लड़की लाल कपड़े पहनकर उसके सामने आ गई। हे बेबी, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तभी पीछे से एक और कड़क आवाज आई, इसे मालिक कहकर बुलाओ कृति, या हमारे बॉस कहकर, और गिरोह में किसी को भी इनका नाम लेकर बुलाने की इजाजत नहीं है। हर लड़की एक नजर उस शख्स को देखा और अपना सर हिलाते हुए वहां से चली गई। तुम्हारा वो यहाँ स्वागत है अनुष्का, उस आदमी ने कहा। मेरा नाम अर्जुन है और मैं वैभव का राइट हैंड हूँ। तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है। अर्जुन और वैभव एक दूसरे के आंखों में कुछ देखकर बातचीत किए और फिर मुझसे कहा तुम सबके साथ जाकर बैठो कहकर वह दोनों एक साथ कहीं निकल गए। थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही, फिर वापस से सोफी के साथ आकर बैठी। सोफी और उसकी सहेली नीलम के साथ बातें करने लगी। जब पार्टी खत्म हुई सब अपने घर चले गए और मैं भी अपने कमरे की ओर जाने लगी और अचानक मेरी नज़र वैभव पर पड़ी। वो कहीं जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। फिर मुझे नजर आया एक गुप्त दरवाजा जिसके अंदर वो प्रवेश कर गया। मैं जल्दी से घुस गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शायद उसने मुझे नहीं देखा होगा। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। नीचे काफी धूल मिट्टी थी। नीचे वाले रास्ते का पता शायद लोगों को नहीं होगा। वहां से वह एक कमरे के अंदर चला गया और एक दरवाजा बंद हो गया। शिट, मैं अंदर नहीं जा सकी। मुझे कैसे पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है? खड़ी खड़ी उसे खोलने का कोई तरीका सोचने लगी। डर के मारे मेरा सीना काफी तेजी से धड़क रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती दरवाजा दोबारा खुला और मैं बिल्कुल सदमे में उछल पड़ी। मेरे सामने वैभव खड़ा था जो गहरी दृष्टि से मुझे देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी आंखें छोटी की। वह मेरे करीब आने लगा और गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई। मुझे इसने पहले ही मौत की धमकी दी थी और अब जो कुछ भी हुआ वह मुझे मार डालेगा, यही सोच रही थी। मुझे दीवार के साथ टिका दिया, मुझसे चिपक गया, अपना पूरा भार मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं पकड़ी गई थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो मेरे करीब आया। उसकी सांसें मेरे गर्दन पर पड़ रही थी। अपने मुंह को मेरे गर्दन में डालकर वहाँ पर चूमने लगा और वहाँ पर अपना निशान छोड़ दिए। लेकिन फिर जब उसने मुझे देखा उसकी आंखों में मुझे कुछ और ही नजर आया। वह मेरा हाथ पकड़कर खींचकर उस बेसमेंट से मुझे बाहर निकाला और फिर अपने गार्ड को बुलाया। कहा इसे जेल में डाल दो। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मैं चिल्लाई, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। प्लीज वैभव मेरी हिफाजत करो, तुमने वादा किया है। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी और उसके पैरों पर गिर गई। प्लीज वैभव, मेरे साथ तुमने धोखा किया, वैभव ने आखिर में कहा, और धोखेबाजों पर मैं भरोसा नहीं करता। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी वैभव, प्लीज। मैं गिड़गिड़ाने लगी पर मुझे नहीं लगता कि वह मुझ पर अब विश्वास करेगा। उसने मुझे यहाँ पर अपने गिरोह में शामिल करने के लिए शरण दी थी और मैं उसका पीछा करते हुए पकड़ी गई थी। मुझे इस कदर रोता हुआ देखकर उसने कहा ठीक है, अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी और याद रखना गद्दारी की सजा मौत है। मैं अपना सर हिलाने लगी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। वह मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर में जोर से पटक दिया और कमरे से बाहर चला गया। एक नौकर मेरा सारा सामान भी वहां पर लेकर आ गया था। मैंने नाइट गाउन पहन ली थी। वैभव के बिस्तर में लेटकर मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। वह अभी नहीं आया था और उसे मेरी सच्चाई अभी मालूम नहीं थी। जो राज मैंने अपने सीने में दबा रखा था वह मेरी जान ले सकता था,
पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जाने क्यों मैं वैभव के साथ ही खुद को महसूस करती थी। मैं इधर उधर करवटें ले रही थी। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के अंदर मुझे एहसास हुआ कि बिस्तर में कुछ हलचल हुई और वैभव मेरे बगल में आकर लेट गया। उसकी मादक खुशबू से मुझ में मदहोशी छाने लगी। मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बड़ा ही अजीब सा एहसास होने लगा। अपने गहरे ख्यालों में डूबे हुए थी कि थोड़ी देर के अंदर मैं उसके कंबल में घुस गई। ऐसा दिखाया कि मैं नींद में हूँ और उसकी ओर मुड़कर अपने हाथ और पैर उसके ऊपर रख दिए। उसके स्पर्श मात्र से मुझे सुकून मिलने लगा। मुझे एहसास हुआ मेरे स्पर्श से पहले वह थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन फिर उसकी सांस मेरे जिस्म पर पड़ने लगी और फिर कब मैं नींद के आगोश में चली गई मुझे पता नहीं चला। कहानी वैभव की जुबानी। वह हसीन लड़की मेरे बिस्तर पर थी। स्कूल में वह मेरे दोस्त हुआ करती थी। जब मेरे पास यूं शरण लेने आई, मेरे गिरोह में शामिल होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा उस पर शक हुआ था। इसी वजह से मैं उसे थोड़ा डराया, लेकिन उसकी एक स्पर्श मात्र से मेरे अंदर कुछ होने लगा था और मैं खुद इस वजह से परेशान था। जब पार्टी में मैंने उसे देखा, अलग एक बेंच में बैठी हुई थी, आंखें बंद थी और ठंड से कांप रही थी। उसको ऐसे देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उसे अपनी जैकेट दी और वह मेरे बाहों में आकर लिपट गई। मैं ऐसे ही उसे अपनी बाहों में थामे रखना चाहता था, पर मुझे एहसास हुआ कि उसके साथ जरूर कुछ गलत है। यह लड़की क्यों डर रही है? किससे डर रही है? इसकी डर और घबराहट को मैं महसूस कर सकता था। पार्टी के बाद मैं बेसमेंट में अपने जरूरी कागजात पर काम करना चाहता था और अचानक मुझे एहसास हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। अपने मोबाइल के स्क्रीन में उस कमरे में छुपे गुप्त कैमरा के फुटेज देखने लगा। मुझे पता लगने में देर नहीं लगी कि अनुष्का मेरा पीछा कर रही है। शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे पता है, और जब मैं उसके सामने आया वह एकदम से घबरा गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ऐसी हालत में मैं उसे सजा नहीं देना चाहता था। मैं उस राज का पता लगाना चाहता था जो उसके दिल में है। यह आखिर यहाँ क्यों आई है? हमारे यहाँ धोखे के बदले में मौत ही मिलती है। ये आज मैं अपनी इतनी बड़ी रियासत खड़ा कर पाया हूँ। इसी वजह से मैंने उसे अपने कमरे में ही सोने को कहा। जब मैं अपने कमरे में वापस आया, अनुष्का बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं भी उसके बगल में आकर लेट गया। आज पहली बार मेरा कमरा भरा भरा सा लग रहा था। हमारे गिरोह की बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो अपने आप को मेरे सामने निछावर कर दे, पर मैं सुरक्षा की वजह से कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता, किसी पर विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं पता मैं इस लड़की को अपने कमरे में रहने को क्यों दिया, जबकि वह मुझे धोखा दे रही थी। क्यों मैं उसे जेल में नहीं भेज पाया? यह सारे सवाल मुझे परेशान करने लगे थे। काफी देर तक मैं बाहर सिगरेट की गश्त लगाई थी। जब दिमाग काम नहीं कर रहा था तब मैं अनुष्का के पास आ गया था और उसकी खुशबू मुझे फिर से दीवाना बनाने लगी। अचानक से नींद में अनुष्का मेरे कंबल के नीचे आ गई। अब उसके हाथ मेरे सीने में थे और अपने पैर मेरे पैरों के ऊपर रख दिए थे। एक पल के लिए मैं चौकन्ना हो गया। अगले ही पल मैं उसके स्पर्श में खो रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, अगर यह दुश्मन के साथ मिली हुई हो तो क्या होगा? अगर नींद की हालत में मुझे चाकू मार दे तो? हालांकि मैं उसके लिए भी ट्रेंड हूँ और मुझे नहीं लगता उसके पास कोई हथियार होगा या फिर वह बॉस को मारने की हिम्मत कर पाएगी। मैं इस गिरोह का सरदार हूँ, इसका टॉप बॉस हूँ। मैं बिंदास होकर घूमता हूँ। फिर यह लड़की मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है? मुझे इसे सबक सिखाना होगा। अचानक से उसे हिलाने लगा। अनुष्का उठो। कुछ ही देर में उसने अपनी आंख खोली। मुझे ऐसा लगा कि वह सो नहीं रही थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह मेरे साथ यूं एक्टिंग कर रही है। अब मैं पूरे तरीके से चौकन्ना हो गया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और अपने आप को मुझसे थोड़ा दूर खींचा और उठकर बैठ गई। उसकी झील सी नीली आंखों में मुझे देख रही थी और मैं उन नीली आंखों में डूब गया था। मैं उठकर बैठ गया। अभी तुमसे कुछ कहा था, याद है ना तुम्हें? तुम मेरा पीछा करते हुए पकड़ी गई हो और तुम्हें इसकी सजा मिलनी है। यह सुनकर उसके चेहरे में फिर से खौफ नजर आने लगा। या तो तुम्हें जेल जाना होगा या फिर तुम्हें खुद को मेरे सामने सौंपना होगा। मैंने उससे कहा, बताओ क्या चाहती हो? वैभव देखो, मैं जेल नहीं जाने जाती। उसने कहा, अब मुझे भी तुम्हारे इरादे नहीं मालूम है अनुष्का। मुझे तुम पसंद हो। मैं ऐसे ही जा रही थी तुम्हारे पीछे पीछे। सच में मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी, उसने कहा। और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वह झूठ कह रही है, क्योंकि घबराहट से वह अपने हाथों को रगड़ रही थी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, मैंने कहा।
और उसे एक झटके में खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। पहले तो वह चौंक उठी, लेकिन फिर आराम से मुझे देखने लगी और फिर शर्माने लगी। क्या चाहते हो तुम? बहुत मीठी आवाज में कही थी। जो चाहिए वो मैं तुमसे जल्दी ले लूंगा, अभी सो जाओ, पार्टी के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, कहकर मैंने उसे अपने से दूर झटक दिया और वह एक पल मेरे ओर देखी, फिर सर हिलाई और फिर अपनी जगह पर लेट गई और जल्दी हम नींद के आगोश में डूब गए। कहानी अनुष्का की जुबानी। जब सुबह मेरी आंख खुली, वैभव कमरे में नहीं था। मैं जल्दी से उठकर तैयार हो गई और फिर बाहर निकलकर ब्रेकफास्ट किया। मुझे वैभव कहीं नजर नहीं आया। कल रात जो कुछ भी हुआ था मैं उस बारे में सोच रही थी कि तभी 2 गार्ड मेरे पास आ गए। कहा चलो हमारे साथ। वे जिस तरीके से मुझे देख रहे थे मेरे अंदर घबराहट सी होने लगी। चुपचाप उनके साथ चलने लगी। मुझे एक ऑफिस में लेकर आए और वहाँ मुझे अर्जुन मिला। मुझे याद आया वो वैभव का दाहिना हाथ है। मुझे देखते ही मुस्कुराया, कहा बैठो। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें भी कुछ काम करना होगा। वैभव ने कहा है कि मैं तुम्हें काम सौंप दूं, तो यह काम की लिस्ट है, बताओ इनमें से कौन सा काम करना चाहोगी, कहकर एक लिस्ट मुझे पकड़ा दी। लिस्ट पर जब नजर दौड़ाने के बाद कहा कि मैं नर्सिंग का काम करती थी, मुझे क्लिनिक में डाल दो। वह कुछ देर मेरी ओर देखा, फिर कहा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लिनिक में मुझे रात वाली वह लड़की नजर आई जो मुझे पार्टी में मिली थी। जैसे ही उसके सामने जाकर खड़ी हुई, वह अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखने लगी। वाह, तो तुम हो वह लड़की जब वैभव को अपनी जाल में फंसा रही है। मेरा नाम कृति है और मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मैं चुपचाप देख रही थी। फिर कहा तुम क्या कह रही हो? सब जगह बात फैल चुकी है, तुम उसके साथ सो रही हो, उसने कहा। और वह नई लड़की को यूं ही इस्तेमाल करता है, उस पर अपनी छाप छोड़ता है ताकि वह उसके प्रति ईमानदार रहे। जल्दी ही जब तुमसे उसका मन भर जाएगा, लात मारकर तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देगा। मैं ही बॉस की बीवी बनूंगी। उसकी बातों से जलन साफ झलक रही थी। दुर्भाग्यवश मुझे उसके साथ ही काम करना था। वह भी यहाँ पर एक नर्स थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। वह मुझे अपना काम समझा दिया। दिन भर मैं अपने काम में लगी रही। शाम को काम खत्म करके जब मैं वापस जाने लगी, प्रैक्टिस ग्राउंड में कुछ शोर की आवाज से मेरा ध्यान उस ओर गया। मैं चलने लगी, देखा काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। सब चिल्ला रहे थे, आपस में बॉक्सिंग खेल रहे थे। मैं नजर उठाकर देखी तो रिंग के अंदर वैभव खड़ा था और सामने एक और हट्टा कट्टा आदमी था। उन दोनों की लड़ाई चलने लगी। सब लोग उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वैभव लड़ रहा था, मेरी तो मानो जान ही सूख गई। जब उसने बीच में फाइट खत्म हुई, उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। वह रिंग से बाहर आ गया और अपनी शर्ट उतार दी। उसके शरीर के मसल को देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं अपनी आंखें उसके सीने और एब्स पर दौड़ाने लगी कि तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने नखरे की मुस्कान दी। मैंने अपनी नजरें उससे हटा ली और वापस मुड़कर चलने लगी। जल्दी जल्दी से मैं ऊपर वाले कमरे तक आ गई। फिर ध्यान आया कि मुझे तो वैभव के साथ रहना है। वापस मुड़कर वैभव के कमरे में जाने लगी कि एक मजबूत सीने से मैं टकराई। नजरें उठाकर देखी तो सामने वैभव खड़ा था और फिर वह नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से निकला और उसे देखकर निगलने लगी। वह बस एक टॉवल में था और शर्ट नहीं पहनी थी। देख लिया मुझे अच्छे से, उसने कहा। मैं झट से आंखें हटाई। एक कमरे में रहने से यह सारी मुसीबतें तो आने ही वाली थी। वह अपने कपड़े बदलने लगा और बाहर निकलने से पहले कहा, आज रात तैयार रहना। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी, लेकिन फिर जो कुछ भी कृति ने मुझे कहा था वह मेरे दिमाग में चलने लगा। कहीं मेरा इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता। इस बात का ख्याल आते ही मुझे गुस्सा आने लगा था। रात को डिनर के बाद एक लड़की मेरे कमरे में आई और मुझे एक शादी का जोड़ा पकड़ाया, कहा इसे पहन लो। अब इसे देखकर मैं निगलने लगी। मैंने कहा क्यों? यही बॉस का आदेश है। अगर तुम आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर और मुसीबत आएगी। प्लीज इसे पहन लो, औरत कही और फिर मुझे तैयार करवाने लगी। कुछ लोग आकर बिस्तर को फूलों से सजा दिया था। आज कुछ बड़ा होने जा रहा था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मैं बिस्तर पर नई दुल्हन की तरह बैठी बैठी वैभव का इंतजार कर रही थी कि थोड़ी देर के अंदर वह कमरे के अंदर आ गया। मैं नजर दौड़ाई तो वह फॉर्मल सूट में था और अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। जब मेरे करीब आ रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी छाई थी। मेरी सांसें तेज हो गई जब उसका खुला सीना मेरे सामने था। उसके उस रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बेहद डर गई थी। झट से मेरे करीब आ गया
और अपने हाथों को मेरे गालों पर रखकर चलाने लगा। बेहद खूबसूरत लग रही हो अनुष्का। उसके हाथ मेरे ब्लाउज तक आ गए थे। एक एक करके वह बटन खोलने लगा। रुक जाओ, मैं जानती हूँ तुम क्या करने जा रहे हो। मुझे कृति ने सब बता दिया है। मेरे मुंह से कृति का नाम सुनकर वह अपनी आंखें छोटी की और झट से अपने हाथ मेरे गर्दन पर रख दिए और दबाने लगा। क्या कह रही हो तुम लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हो, यही उसने कहा। तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम मुझे फेंक दोगे। वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है। उसने तुमसे यह सब कुछ कहा। कहकर वह गहरी सांस लेने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल शैतान लग रहा था। मुझे खींचकर बिस्तर से नीचे खड़ा किया और मेरे कपड़े उतारने लगा। वैभव रुक जाओ, मैं रोने लगी। मैं तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। मेरे ऊपर ऐसा जुर्म न करो। उसने मुझे उठाया और दीवार के किनारे लेकर गया। मुझे घेराबंदी कर ली और फिर अब मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मेरे गर्दन को चूसने लगा, ठीक उसी जगह पर जहां उसने पहले निशान छोड़े थे। आज तुम्हें मैं अपना बना लूंगा अनुष्का। आज हमारी मिलन की रात है। यह सुनकर मेरे अंदर एक कपकपी सी होने लगी। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मेरे होंठों का रस चूसने लगा। एक झटके में मेरी ब्लाउज उतार कर फेंक दी। कुछ पल के अंदर मेरे सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। मुझे नहीं मालूम था वह इतना ताकतवर निकलेगा। उसकी ताकत के आगे मैं बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। बस इसी की ताकत मुझ पर हावी हो गई थी। किसी दरिंदे की तरह मेरे जिस्म को नोच रहा था। मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। जाने कितनी बार अपनी जरूरत मुझसे मिटाता गया। मैं चीखती रही। मुझे होश नहीं रहा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं वहीं पड़ी थी। मेरे जिस्म में उसने कितने निशान छोड़े थे उसका कोई हिसाब नहीं था। थोड़ी देर के अंदर वह कमरे के अंदर आ गया। मुझे देखकर कहा, तुम्हें होश आ गया? मैं नफरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। उसने मुझे एक कुटिल मुस्कान दी। कपड़े पहन लो, नहीं तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। उसके बाद से एक झटके से मैं बैठी। मैं नहीं चाहती थी यह दरिंदा दोबारा मुझे छुए। मैं जल्दी से कपड़े पहन लिए। तो अब तुम सच्चाई बताओगी या चाहती हो ऐसा तुम्हारे साथ रोज रोज करूं? अब मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं अपने दर्द को अब अंदर नहीं दबा पा रही थी। जोर जोर से रोने लगी। मेरा कंधा कांपने लगा और फिर अपनी कहानी उसे बताना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। जो भी रात में मेरे साथ हुआ था मैं दोबारा नहीं झेल सकती। मुझे अक्षत ने भेजा है यहाँ पर, मैंने उससे कहा, जिससे उसने अपनी एक भौं ऊंची की। मुझे पता था तुम मुझे धोखा देने आई हो। मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था। नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं उसे काटी। मैं मजबूर हूँ। शायद तुम नहीं जानते, वह मुझे मार डालेगा। वह मेरा मंगेतर है। जब मेरे डैड पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए थे, उसने मेरे डैड की मदद की थी। बदले में मेरे डैड ने उससे मेरी सगाई करवा दी। तो मेरे सौतेले भाई को मुझसे क्या चाहिए? एक पल के लिए मैं उसकी आंखों में देखी, फिर कहा, तुम्हारे बारे में जानकारी? मुझे उसकी योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं। उसे तुम्हारी पल पल की खबर चाहिए थी। मेरी जान खतरे में थी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं पहले दिन ही तुमसे सच्चाई कहना चाहती थी, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल देते, फिर मैं कहाँ जाती? मैं कहीं भी जाऊँ वो मुझे ढूंढ निकालता। वह मुझे बर्बाद कर देना चाहता है और मैं इस बीच में पिस रही हूँ। मेरी बातों को सुनने के बाद उसने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल ले लिया और उसे तोड़ दिया। एक पल के लिए मैं घबरा गई, पर वह कमरे से बाहर चला गया था। नौकरानी मेरे कमरे में खाना लेकर आई थी। मेरा खाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसने मुझे खाना खिलाया। शाम के वक्त फिर से वह मेरे कमरे में आ गया। मैं बिल्कुल खामोश थी। उससे बात करने का मेरा जरा भी मन नहीं था। अनुष्का, तुम्हें चुनना होगा, यह पहली बात थी जो उसके मुंह से निकली। तुम मेरे यहाँ रहकर मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं कल रात तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें डराना चाहता था। तुम्हें दर्द देकर मुझे भी दर्द पहुंचा। सारा दिन मैं परेशान रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें मेरे सौतेले भाई के साथ मिलकर मेरे खिलाफ योजना बना रही थी। मेरी गुलामी स्वीकार करो और उसके साथ नाता तोड़ लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहा, बहुत डर कर जी ली मैं। पहले अपने डैड से डर के जी, फिर अक्षत से, और अब तुमसे डर कर नहीं जी सकती। मार दो मुझे। मैं अंदर तक टूट चुकी थी। मैं घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। वह भी घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मुझे खींचकर अपने बाहों में ले लिया और मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक उसकी बाहों में लिपटी रही। वह चुपचाप मुझे रोता हुआ देखता रहा। मुझे आराम पहुंचाने के लिए अपनी पकड़ मुझ पर मजबूत कर लेता। अब मेरे आंसू सूख चुके थे। मैं चुपचाप बैठ गई।
आंखें फूलकर पकोड़ा बन चुकी थी। मैं जानती हूँ मैं बहुत गंदी दिख रही थी। वह अपने हाथ से मेरे गालों को पकड़ लिए। ठीक है अनुष्का, अगर तुम मेरी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती तो मुझे अपना गुलाम बना लो। उसके मुंह से यह बात निकली और मैं चौंक उठी। यह क्या कहना चाहता है? शादी कर लो तुम मुझसे। मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था। उसने मुझे वहीं पर रहने को दिया था। धीरे धीरे जो जख्म उसने मुझे दिए थे वो भरने लगे थे और वह मेरी बहुत केयर करने लगा था, जिससे मेरे मन के जख्म भी भरने लगे। मुझे इस बात का एहसास था कि मैं भी गलत थी। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी मैंने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। उसकी जासूसी करने आई थी। हालांकि मैंने कभी भी यहाँ आकर अक्षत को फ़ोन नहीं किया था, उसे वैभव की कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में वह बात तो थी। यहाँ गद्दारी की सज़ा मौत है, मैं यह पहले से ही जानती थी, पर उसने मुझे जान से नहीं मारा, मेरी इज्जत को कुचला था और अब मुझे पत्नी का सम्मान देना चाहता था। मैं उससे और इंतज़ार नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वह एक तरह से मेरा सहारा बन चुका था। जब रात को वैभव कमरे में आया, वह मुझे देख रहा था। मैं उसके करीब आ गई। वैभव, मैंने फैसला ले लिया है। वो मेरी ओर देखने लगा और उसकी आंखों में मुझे घबराहट साफ नजर आई। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और यह फैसला मैं किसी दबाव में आकर नहीं ले रही। तुमने अपने अच्छे बर्ताव से मेरा दिल जीता है। मेरे जख्म भरने लगे हैं। मैं जानती हूँ तुम अपने प्यार से मेरे सारे दुख दूर कर दोगे। मैंने इतना कहा नहीं था कि उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दी। मैं 2 महीनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ अनुष्का। तुम मेरे साथ सोती हो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा पाता। आज जी भर के मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, वैसे नहीं जैसे 2 महीने पहले तुम्हारे साथ किया था। मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि सच में तुम्हें चाहता हूँ। मैंने उसे स्वीकृति दे दी और वह मुझे प्यार से चूमने लगा। आज मेरे जिस्म के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे कि मैं कोई नाजुक चीज हूँ। यह इंसान कितना प्यार दे सकता है, मुझे एहसास नहीं था। मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुँचाऊंगा अनुष्का, उसने कहा। उसके स्पर्श से मेरे बदन में बिजली सी दौड़ने लगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे ले लो। मेरे मुंह से सिसकी निकली, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जल्दी वह मेरे अंदर समा गया। हम दोनों की जिंदगी में प्यार की मोहर लग चुकी थी। उसने मेरी हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब मैं और वैभव अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।